प्रिय अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी, बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार 32वीं न्यायिक सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई थी, लगभग हमें लगता है 2 महीना हो गया होगा, उसका आंसर की जारी किया है। और आंसर की सबसे बड़ी खूबी है कि उसमें अब की बार उत्तर भी उपबंधित हैं। डिस्क्रिप्टिव आंसर कहीं कहीं दिया है, फला सेक्शन में रूपा हसो खुर्रा वलावा केस में फला। तो ये अच्छा लगा, ऐसा बिहार कमीशन पहली बार किया है। इसके पहले जब से परीक्षाएं हो रही हैं, कभी भी प्रारंभिक परीक्षा का आंसर की तो आता था, लेकिन उसका डिस्क्रिप्टिव विवेचन नहीं आता था। तो आप लोगों के लिए एक प्रकार से ठीक है। और हमारे अधिवक्ता बंधु वो बहन जो नए रूप से तैयारी कर रहे हैं, अभी कहीं का प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए हैं, ट्रायल टेस्ट में गए थे, वो तथा वो अधिवक्ता भी जो ये मेंस यूपीजे का देने में बहुत डूब गए थे, काफ़ी मेहनत करी, तो वहाँ का जो लोकल नहीं कहेंगे, एक प्रकार से माइनर ही कहेंगे, मर्केंटाइल लॉ का जो हिस्सा होता है, कंपनी लॉ से सवाल बनते हैं, नेगोशिएबल से सवाल बनता है, माल विक्रय अधिनियम से सवाल बनता है, पार्टनरशिप से सवाल बनता है, जो कि यूपीजे में प्री में नहीं है। तो ऐसे बच्चे अगर नहीं परफॉर्मेंस कर पाए हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपसे वादा किए थे, उस वादा को निभाने का वक्त आ गया है। लेकिन हम कुछ भी बोलें उसके पहले हाथ जोड़ते हैं आप लोगों के सामने कि यूपीजे में हम बोर्ड पे कट ऑफ बनाए थे अपनी बुद्धि समझ क्षमता के आधार पर। वो पेपर के अकॉर्डिंग इतना फ्लैश काट गया कि वो फेल हो गई कट ऑफ। तो हम जो कुछ बोलने जा रहे हैं, हमारा निजी आकलन मानिएगा, हम बिहार कमीशन के अंदर से सोर्स या कोई पहुंच लगाकर पहले कट ऑफ बाहर नहीं कर लिए हैं। वो जब आप एग्ज़ाम देके फाइनली निकल जाएंगे, जज बन जाएंगे, ज्वाइन करा देगा, तब निकालेगा पूरा। समझ रहे हैं? तो हम जो बात कहने जा रहे हैं, इसको कम से कम रिजल्ट तक वेट भी कर सकते हैं। वैसे अनुरूप में जो बातें हम कहने जा रहे हैं, जो हर कट ऑफ के पाने वाले, नज़दीक पहुंचने वाले अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जो हम एडवाइस करेंगे, वैसा आचरण आप करके फ़ायदे में हो सकते हैं। मेरा मात्र मकसद यही है। साथ ही हमने बहुत पहले कहा था कि आंसर की आने दीजिए, तो 4 शब्द मैं इस पर ज़रूर बोलूँगा, तो अब वो मैं बोल देता हूँ। वो ये है कि जो अधिवक्ता बंधु, ध्यान से सुनना, जो अधिवक्ता बंधु जनरल कोटे से है, आउट ऑफ स्टेट बिहार से जाके एग्ज़ाम दिया है, अगर वो 167 से ऊपर नंबर पाया है, ध्यान से सुनना, 167 से ऊपर और 172 के अंदर कोई डिजिट ऐसी हो सकती है जहां आके टिक जाए कट ऑफ। महिला के लिए जनरल में क्या होगा, 165 के ऊपर चाहे 21 नंबर हो, सेलेक्ट हो सकती, होगी नहीं कह रहा हूं। आप लोग देखिए, विद्वान लोगों की सभा है, हम आपसे बात करते हैं अब एज ए बंधु बहन के हैसियत से। मैं अपने आप को टीचर भी नहीं कहता, तो इसका मतलब ये थोड़े होता है कि कहीं कोई मान लीजिए अगर त्रुटि हो गई, ह्यूमन एरर हम लोग तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। समाज के वो हिस्से हैं जिस पर ये जिम्मेवारी है कि समाज को सही दिशा दिखाए। आपसे में लठ मार कर लेंगे तो क्या दिखाएंगे? एक दूसरे की गलती को सुरम्यता के साथ, सहयोगात्मक सकारात्मक भावना के साथ संकेतित करते हैं। लड़ते झगड़ते और व्यंग प्रतिक्रियाएं तो बिल्कुल नहीं करते। मैं अपने ही संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, तमाम लोग अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तमाम लोगों के ऊपर उल्टा सीधा कमेंट ऐसे यूं ही नहीं करना चाहिए। उसके भी तो एक निजी सोचने के आधार हैं। तो मैं यही कहूँगा, और मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, बिहार के बच्चों के बारे में उसी हिसाब से जो पिछला उनका कट ऑफ था, जो मैं ये दोनों बता दे रहा हूँ, अपने आप डाउन कर लें। मैं वहाँ ओबीसी एससी, वहाँ तो पिछड़ों में 3 कैटेगरी है, तो उसकी चिंता नहीं करना है। चिंता यहाँ हमारे से टच में रहने वाले 90% 95% बच्चे जनरल क्लास के हैं, हमारे यहाँ से बिहार जाके एग्ज़ाम दिए हैं। मैं उन बच्चों को ज़्यादा टारगेट करके बोल रहा हूँ। हाँ, ये बात वहाँ भी फिट पड़ेगी जो वहाँ बिहार का जनरल बच्चा होगा। मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ, अगर सुनने में कोई कन्फ्यूजन हो या बात इधर की उधर हो गई हो, वो यह कि अगर मेल मेंबर है, जनरल कोटा है, तो 167 से 172 के बीच में कोई डिजिट हो सकती है। ये 2 नंबर कम भी हो सकता है, क्योंकि 155 सीट है, ज़्यादातर लोग यही टेली कर रहे हैं। पिछली बार कुछ सीटें ज़्यादा थीं, लगभग 100, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब की बार विधि के प्रश्न पत्र ने थोड़ा सा, जैसे
यूपी जुडिशरी के पेपर में किसी की कट ऑफ को जेन्युइन रीज़न, जेन्युइन लॉजिक, जेन्युइन साइकोलॉजी, जेन्युइन सिचुएशन के बीच में परफेक्ट क्यों नहीं आंका जा सका? क्योंकि पेपर निम्न स्तर का था। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ऐसा कोई है, बोल्ट का निशान है और उसमें नेट आप सेट कर रहे हैं। अब बोल्ट में जितना उसका रेंज है उससे बहुत पतला अगर कर रहे हैं तो सीधे चला जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ही जब पेपर एवरेज से अधिक सरल हो गया तो उसके फिर आंकने का तरीके नहीं बचा। इसलिए ऐसा दिमाग में मत रखिए कि यूपी में हाई हो गया था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आप लोगों का ध्यान खींचूंगा और अभी नेट पे मौजूद है। उत्तराखंड जे का रिजल्ट प्री का जो इस बार हुआ 23 में, और उसकी प्री कट ऑफ और पिछले साल की कट ऑफ ध्यान से देख लेना, सीट भी देख लेना, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। न सीट मायने रखता है कट ऑफ पर, और ना ही बहुत ये मायने रखता है कि किसी अनदर स्टेट में ऐसा हुआ। ये संजोग है, पेपर इतना डाउन चला गया। इंडेक्स से पेपर बनाया जाता है, लेकिन क्या किया जाए, यूपी कमीशन ने ऐसा किया। आपने सुना होगा पिछले 10 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लगभग 100 एक्सपर्ट को बाहर किया है। यूपी पीसीएस 2023 के प्री के रिजल्ट में इतना गलत क्वेश्चन सेट किए थे। 100 एक्सपर्ट, एक दो नहीं। इसका मतलब क्या है? सुधार चल रहा है, छीनी हथौड़ी चल रही है अपने यहाँ भी और बिहार कमीशन में भी। उसी का नतीजा है कि आंसर की के साथ आप डिस्क्रिप्टिव आंसर भी पाए हैं। कमीशन ने यह भी कहा है कि हफ्ते के अंदर जो प्रश्न आपको आपत्तिपूर्ण अब भी लगता है लिख के भेजिए। तो 4 अगस्त के आसपास शायद रिजल्ट आप लोगों का आने वाला है प्री का। तो मैं अपने अधिवक्ता बहनों और बंधुओं दोनों से कहना चाहूँगा, अगर आप जनरल कोटे में महिला हैं और 165 के ऊपर आप चली गई, चाहे 21 नंबर गई हैं, तो आप ईमानदारी से मेंस पे काम करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप मेल हैं तो 167 के ऊपर अगर आप जा रहे हैं, 2 नंबर ज़्यादा, तो आप शुरू कर दें। अब जब रिजल्ट आएगा 2 नंबर आगे पीछे, वो परमात्मा के मत्थे, कमीशन, बिहार कमीशन के मत्थे छोड़ता हूँ। तो मेरी बात कट ऑफ संदर्भित पूरी हो गई। और कुछ बातें महत्वपूर्ण मैं शेयर करूंगा आपसे। जो हमारी उच्चतर न्यायिक सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें मैं अधिवक्ता बहनों को हाथ जोड़कर उनके स्नेह के लिए अपना आभार बार बार प्रकट करता हूं। मैं स्पष्ट ऑन यूट्यूब मीडिया आप लोगों के सम्मुख ये कहना चाहूँगा कि मुझसे जुड़ने वाली अधिवक्ता बहन हमसे उम्र में, अनुभव में, नॉलेज में भी ज़्यादा हैं, लेकिन वो प्रेफरेंस दे रही हैं कि सर मुझे आपके गाइडेंस में टेस्ट सीरीज करना है। मैं उनके लिए अपना अनुग्रहित और आभारी भाव कितना भी प्रेषित करूं, कितना भी शब्दों में प्रकट करूं, परमात्मा निगहबानी करे, मैं शब्द कम पा रहा हूं। ऐसे अधिवक्ता बंधुओं के साथ भी है। वो नॉलेज लेवल पर भी अच्छे मैच्योर माइंड के हैं। वो केवल एक ट्रायल टेस्ट से मेरे अनुभव को अपने में ऐसा लगता है मुझे कि जैसे आत्मसात या मिश्रित करना चाहते हैं। कहते हैं कि अच्छी चीज़ मिले कहीं से लेनी चाहिए। एक लर्नर को ये नहीं पूछना पड़ता कहाँ से सीखना है, हवा सिखा देती है, घटना सिखा देती है। यही सब अपेक्षाएं जो मैं बातचीत आपसे करता हूँ, सिर्फ ये प्रवचन मात्र मत समझना। 2 दिन पहले क्या कहा कि मोरल वैल्यू को कैसे डेवलप करेंगे, सुओ मोटू। हाँ, एक बात ये हो गई कि आप ऐसे अपने व्यक्तित्व में निखार लाने की कोशिश करें। अपने को प्राप्त होने वाले जिस भी माध्यम से आपको कुछ भी प्राप्त होता है, उस पर धन्यवाद ज्ञापित करने में देरी न लगाएं, उसमें कंजूसी न करें। ये उसके हित में नहीं है, उससे श्रेय पाने की आकांक्षा में प्रतिफलित नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ जानते हैं कहाँ जाता है, जज्ब होके, रिटर्न होके आपके ही बत्थे आता है। ये थैंक्स हल्के में मत लेना, इसे बहुत काम की चीज़ है। और तीसरी बात, जो छत्तीसगढ़ जाने वाले हमारी अधिवक्ता बंधु और बहन हैं, वहाँ का जो जैसे न्याय शुल्क कोड फीस अधिनियम है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, तो जो वहाँ पर्टिकुलरली और जगह नहीं है, आप ये जुलाई भर उस पर काम करिए ना, स्पेशल काम कीजिए सब छोड़कर। थोड़ा सा ट्रिक का प्रयोग कीजिए, निकाल ले जाएंगे प्री, और प्री निकाल ले जाएंगे तो 21 दिन में वहाँ का मेंस होता है। 1 दिन आपका वहाँ टिकना पड़ेगा बस, चाहे HJS हो चाहे जूनियर डिवीजन। ठीक है, तो जो लोग जा रहे हैं, मैं कहूँगा जिसके पास आजू बाजू एग्जाम ना हो सब जाइए।
और ये ईमानदारी से चेक करिए। जैसे अब इसी में सूझबूझ का मैं एक छोटा सा दृष्टांत परिचय में देता हूँ आपको। कितने बच्चे होंगे जो बिहार कमीशन की ये आंसर की जो आज आई है इसकी फोटो कॉपी करवा के रखें? कितने बच्चे ऐसे होंगे जो भले से नहीं पहुंच पाए, 155-60 पे ही रुक गए, फिर भी वो ईमानदारी से अपने पेपर में जो पेपर दे के आए हैं, ले आए हैं, उसको उठा के टाँड़ पे नहीं फेंक दिया है, उसमें निशान लगाया। क्या खुद से कोशिश की कि जो सवाल गलत हुआ है बेरेक्ट या बुक में कहाँ है? बुक रंगा, बेरेक्ट रंगी, नहीं रंगी तो अगले एग्जाम में कहें आपका प्री सही हो सवाल। वो काम करना पड़ता है, खपना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, समय समय को भूल जाना पड़ता है, खाना वाना नहीं याद रहता, तब प्री निकलता है। कह तो रहा हूं 5 बार गया हूं मैं, 5 बार बिहार गया हूं, 1 बार मेरा नहीं हो पाया था, वो अपनी व्यक्तिगत हेल्थ की वजह से, बाकी 4 बार हमने वहां का मेंस दिया, कभी रुका नहीं। हाँ, एपीओ में प्रॉब्लम जरूर मुझे आती थी क्योंकि मुझे समय मिल नहीं पाता था, उसे इस हिसाब से हम कवर नहीं कर पाते थे। हम आपसे यही कहेंगे कि जो भी प्रश्न पत्र आए ईमानदारी से सहेज के रखिए, चाहे भले आपके पास कोई सॉल्व पेपर हो। जितने पेपर आप स्टार्टिंग कैरियर से आप शुरू किए हैं देना, सबको संभाल कर रखिए, उसी पर मार्क करिए, उसी पर बेरेक्ट का पेज नंबर नोट कीजिए। जब नेक्स्ट एग्जाम आए तो वो पेपर से दोहराइए, घटना चक्र से दोहराइए, सिंगल से दोहराइए, जो बुक्स आपको साल पेपर मौजूद है मंथन से दोहराइए। मैं नहीं रोकता, सब किताबों में थोड़ी बहुत कमियां हैं और 90% पारदर्शिता भी है, लेकिन जो प्रश्न पत्र आपके हाथ का दिया एग्जाम पीरियड वाली ऊर्जा से समाहित है, उसमें जब आप टिक करते हैं और दोबारा कभी नेक्स्ट टाइम पर पढ़ते हैं तो आपको कह रहा हूं वो क्वेश्चन आएगा, निश्चित गलत नहीं करेंगे आप। घटना चक्र वाला या किसी साल पेपर वाला गलत हो जाएगा, लेकिन ये गलत नहीं होगा। तो ये महत्वपूर्ण सुझाव था जो छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा में अटेंड होने जा रहे हैं उनके लिए। लोकल पे काम कर लीजिए आप लोग, कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन, इस पर मजबूती से पढ़ लीजिए। स्पेशल यही 20 दिन, और अगस्त लगते ही 20 अगस्त को पेपर है, 18 दिन पढ़ के जाइए। हाँ, एक चीज़ और वार्न करूंगा, जो यूपी जे में मेंस लिखा है और बिहार में अपेक्षा से कम नंबर लेके आया है, खतरे की घंटी है, बता दे रहा हूं। कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं जी रहे, मैं एक बार स्पष्ट अंडरलाइन कर लेना मेरी इस बात को। 2020-22 यूपी जे का जूनियर डिवीजन का जो पेपर हुआ, इस पेपर से तौलना मत, ये पेपर का स्तर नहीं है। इस पेपर की मेरिट में बहुत फूल के कुप्पा मत होना। पेपर अगर दमदारी से बना है, मैं बताऊं, मैं सब फेस किया हूं। 2012 जुडिशरी उठा के देखना, 2012 जुडिशरी का प्रीलिम्स का पेपर ऐसे रख लेना, जितने % नंबर आपके आए उतने % आपकी तैयारी है। ये 22 वाले की मैं नहीं कह रहा, कभी नहीं कहूंगा, ऐसे पेपर नहीं बनाया जाता। टक्कर लेंगे तब तो दांव पेच सीखेंगे, जब भागेंगे, जब खाली इंडेक्स में पढ़ेंगे। सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 3, 4 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ना, खाली सेक्शन 10, 11 से काम चलाना। काहे हो जाएगा सिलेक्शन? काहे हो भाई आपका सिलेक्शन, बताइए जरा। मेहनत करिए, समय नहीं है। हम भी आज तो जान लीजिए, आज मेरा अच्छा खासा समय लगभग 2 घंटे का बच्चों ने लिया है। क्या करें सर, इतने नंबर आए, बहनों ने भी फ़ोन किया, हमने भी अपना महत्वपूर्ण समय, हमें चकबंदी पे सवाल बनाना है, रोक कर हम आप लोगों का काम किए हैं। एक बार वीडियो आज का बंद करने के पहले ये कामना करता हूं, अपने स्वास्थ्य का, अपने तबीयत का ख्याल रखते हुए, अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हुए, जो भी जितना जानता है उसको उसी भाषा में भांपते हुए, उसको बदलने की कोशिश नहीं करना। आप अपना खुद बदलिए। उपदेश देने से बचना है, काम खुद पर करना है। और जो बताता हूँ एडवाइस के तौर पर कि ये इस सब्जेक्ट में ऐसे, इस सब्जेक्ट में वैसे, ये चीज़ फला ऐसे, फला डिमका वैसे करके तो देखिए। अगर आपको हमारे जूनियर डिवीजन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, और हाँ एक और लगे हाथ एक बात कर लूँ, जो लोग 170 के ऊपर निकल गए हैं, अगर वो हमारा वीडियो सुन रहे हैं और
वहाँ के मेंस की टेस्ट सीरीज चाहते हैं, चाहे लॉ या जीएस या विज्ञान, वो संपर्क कर सकते हैं। साथ में किसके, जो उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी और एचजेएस के लिए संभावित प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ भी। इसमें से कोई भी अधिवक्ता अगर ऐसी आवश्यकता महसूस करता है, स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, ये सारे प्रोग्राम विद फी हैं, विदाउट फी नहीं है, निःशुल्क सेवा नहीं है। निःशुल्क में यही है 2-4 मिनट आपके लिए गाइडेंस। तो आप इसी नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर जो है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी आपकी बातचीत होगी। थोड़ा दाएं बाएं चलता है, कंटिन्यू करिए। ज़िंदगी बना लेंगे, जज बन जाइए, वकील साहब बन जाइए, सोलंकी साहब बनिए। देख रहे हैं कितना बड़ा नाम हुआ एक केस से राजस्थान के सोलंकी साहब का नाम, आसाराम वाला केस याद करिए। किस्मत चमकाइए, कहीं भी चमक सकती है, लेकिन आराम करने वालों को नहीं, चद्दर तान कर सोने वालों के लिए नहीं, बकवास करने वालों के लिए नहीं। समय ऐसे खिसकता जा रहा है और गपास्टर में आप समय गवा रहे हैं। ऐसे लोग बिल्कुल मुझे पसंद नहीं। तो अपना अमूल्य समय पढ़ाई लिखाई में खर्च करिए, जाइए बिंदास देके आइए छत्तीसगढ़। 2 दिन की बात है, सीखेंगे कुछ। और जिन्होंने कंट्रोल करके फॉर्म अप्लाई नहीं किया है कहीं का, वो पूरी ताकत से, उनके निगाह में केवल यूपी की संभावित वैकेंसी और उस पर कठोर काम, मैं तो ये कहूँगा मेंस लेवल पर पहरे काम, प्री बाद में। इसीलिए मैं मेंस की टेस्ट सीरीज साथ साथ पैरेलल चला रहा हूँ। अगला पेपर हिंदू लॉ पे है, एचजेएस वालों का। ठीक है, चलने दीजिए। अपना ख्याल रखिए, सबके प्रति सद्भाव से भरिए, किसी की निंदा में रस मत लीजिए और बेवजह की स्तुति मत कीजिए। मिलेंगे कल। सबको हमारा दिल से जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।